चलिए, तो कल हम लोग बात कर रहे थे प्लेनेट एक्टिवेशन के ऊपर। प्लेनेट एक्टिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें जानना, क्योंकि जब भी जिस समय जो काम कर रहे होते हैं हम लोग, उस समय कोई ना कोई एक प्लेनेट एक्टिव होता है और कुछ प्लेनेट होता है जो हमेशा एक्टिव रहता है। ठीक है, तो चीजों को समझने में आसानी होगा जब दशा के ऊपर बात करेंगे। अब क्या है कि हमें पता है कि हर प्लेनेट का रिजल्ट जो है उसका नक्षत्र लौट देता है। हर प्लेनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लौट देता है। तो अब हमारे कुंडली में पता है हमें 9 के 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 प्लैनेट्स। अब ये 9 के 9 प्लैनेट्स हमेशा एक्टिव नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हर प्लैनेट एक्टिव है। अब अगर ऐसा होता तो शनि राहु मिलके सेकंड हाउस से कुछ दे रहा होता है, चंद्रमा 7th हाउस से कुछ दे रहा होता होगा, ये 8 के 8 3 के 3 प्लैनेट 8 हाउस में जाके बैठे वहां पे कुछ ना कुछ दे रहा होगा। ठीक है, उसके बाद मर्क्यूरी 9th। तो आप मानिए अगर ये 1 2 3 4 5 6 इन 6 घरों पे प्लेनेट बैठा हुआ है, अगर ये 6 घरों का रिजल्ट एक ही साथ आने लग जाए तो बंदा करेगा, वो जाए तो जहां जाए कहाँ, करे तो करे क्या। जैसे कि तो जय श्री कृष्ण जी। तो यहाँ पे क्या है कि हर प्लेनेट एक्टिव नहीं रहता है। तो जो व्यक्ति कुंडली देखकर कहते हैं ना कि आपका प्लेनेट इधर बैठा है, आप ये कीजिए बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उस समय वो प्लेनेट शायद एक्टिव नहीं हुआ होगा। तो उसका काम करके क्या फायदा होगा, वो प्लेनेट तो सो रहा होता है। इसलिए आप देखोगे हर व्यक्ति के लाइफ में एक सडन चेंज आता है, सडन चेंज आता है। सब अच्छा चल रहा होता है, अचानक कुछ घटना घट जाएगा, खराब फेस आ गया। अब देखो खराब फेस अच्छे जब होते हैं, वो अच्छे ऐसे नहीं कि धीरे धीरे, अब वो अच्छे भी होते हैं ना किसी कारण की वजह से होते हैं। मतलब देखो, कोई व्यक्ति आके आपको कुछ आइडिया दे देगा, उस आइडिया में काम कर लिया, आप उठ गए, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल गया, उस अपॉर्चुनिटी में काम करके उठ गया। तो ऐसे चीजें आता है। अब वो चीज आता जो है आपके पास, वो व्यक्ति जो आया है आपके पास, अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ पे ही एक केस हुआ है रिसेंटली। यहाँ पे बहुत बड़े एक पेट्रोल पंप है, और वो पेट्रोल पंप जो है वो पिछले साल ओपन हुआ था, अभी कुछ दिन पहले वो बंद हो गया। रीजन पता नहीं, बहुत दिन से बंद देख रहा था, उधर जा रहा था गाड़ी में तेल भरने के लिए, लेकिन बंद रहता था। तो कुछ आस पड़ोस से पूछने के बाद पता चला कि जो ओनर्स है, उन्होंने जब पेट्रोल पंप वो ओपन करने के बाद वहां पे एक मैनेजर को बिठाया। वो मैनेजर ने 50 से 60 लाख रुपया मार के कहा फरार हो गया। तो 50-60 लाख उस बिजनेस का अगर कोई ले गया तो बिजनेस कहां सर्वाइव कर पाएगा। अब वो जो ओनर है उन्होंने तो लोन भी लिया होगा वो पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए। अब देखो पेट्रोल पंप चलाकर करोड़ों रुपया कमा भी रहा है कोई व्यक्ति, अब वही पेट्रोल पंप उनके लिए एक मुसीबत खड़ा हो गया। रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। नहीं तो आप देखो अपने एरिया में कितने पेट्रोल पंप है, बहुत सारा करोड़ करोड़ों रुपया कमा रहे हैं उससे। पर डे ट्रांजेक्शन आप देख लो, लाख के आसपास होता है पर डे। लेकिन उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हो गया। तो अब देखो उसका समय जब खराब आया, तो कोई प्लेनेट ने ऐसा एक व्यक्ति को भेजा, अब वो व्यक्ति ने उसका पैसा लेके भाग गया। अब वो बिजनेस भी बंद हो गया, अब लोन चुकाना पड़ रहा है, वो अलग, वो कहां से चुकाए। और उससे पहले पिछले साल का भी एक केस है हमारे यहाँ पे। आजकल आप देखते हो ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, सब बहुत सारा मतलब वेबसाइट है जहां पे आप पैसा डालते हो तो 3 गुना 4 गुना बहुत जल्द हो जाता है। और ऐसा होता भी है, बहुत सारे लोगों ने कमाया भी है। तो हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति ने क्या करा, उन्होंने पैसा लगाया, कमाया, बहुत अच्छा कमाया। उन्होंने लगाते लगाते 10 लाख 15 लाख कमा दिया 2-3 महीने में। तो वो बहुत ही मतलब खुश हो गया, बिना मेहनत का आ रहा है। उन्होंने क्या करा, 40 ना 50 लाख रुपए बैंक से लोन लेके अपने जमीन को गिरवी रख के वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया।
10 या 11 दिन बाद ओपन करके देखा, उसका अकाउंट डीएक्टिवेट, गया 50-60 लाख। अब वो व्यक्ति जो है, इन्होंने गिरवी रखा, जमीन गया, अब तो रोड पे आ गया, उसका हालत क्या होगा, हुआ होगा, सोचिए। तो ऐसा क्यों होता है? सब बढ़िया चल रहा था, अचानक ऐसा क्यों हो गया? इतना बड़ा क्यों ट्रेजेडी हो गया? ये सारे के सारे चीजें जो है प्लेनेट एक्टिवेशन टेक्निक में यूज होता है। तो जब कोई व्यक्ति कहता है ना आप ये काम करो, जब मैंने आपको फाइनेंस में, सॉरी फाइनेंस नहीं, प्रोफेशन आप लोगों को सिखाने की कोशिश करा, यो मेरा, जो मैंने इतना साल से जो मैंने देखा, आसपास में देखा, मैंने उसको यूज करा, उस चीज को मैंने क्यों इसको ऐसा लिया, आज तक कहीं नहीं आपने देखा होगा। जो मैंने बोला 3 स्टेप टेक्निक को यूज करो फॉर, हाँ, चंद्रमा फ्रॉम 10th हाउस, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, मेरा नहीं है, ये लिखा हुआ है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रोफेशन ढूंढ के देना, इंपॉर्टेंट ये है कि पैसा ला के दो मुझे। अब अभी के जमाने में जो एस्ट्रोलॉजी हो रहा है ना, जो लोग क्या आ रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है और वही चीज को कर रहा है और लोगों को सोल्यूशन दे रहा है, बट 60 to 70%, ये मैं जस्ट कह रहा हूं, ऐसा कोई सोर्स नहीं कि मैं, हाँ 60% ही है। लेकिन आप देखो, आप अपने आप को देखो, या आप अपने एरिया में देखो, सब व्यक्ति एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाता भी है और उसके साथ साथ रेमेडी करने के बावजूद भी अपने जिंदगी से नाखुश है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एस्ट्रोलॉजी करने का तरीका ही गलत है अभी, अभी के टाइम में। क्यों? देखिए, एस्ट्रोलॉजी जब बना था वो एंशियंट टाइम, मतलब सतयुग में बना था, जब हम लोग ऋषि महर्षि और थे, उन्होंने बनाया था। उस समय जब बना था, उस टाइम में एस्ट्रोलॉजी का रीजन करने का रीजन, लाइफ का पर्पस ढूंढने का रीजन वो अलग था। और आज जो है कलयुग है, आज का पर्पस अलग है लोगों का। पहले के जमाने में नदी पर, नदी एक बड़ा सा नदी सागर को क्रॉस करना, उस इस पार से उस पार जाना, यह सिन माना जाता था। सिन मतलब पाप माना जाता था। क्यों? क्योंकि उस, अब नदी 7 समुंदर पार मतलब क्या होता है, उस समय इसको क्यों पाप माना जाता था? देखिए, उस समय संसार को चला, अपने फैमिली को चलाने के लिए बच्चे बनाते थे और वो बच्चे अपने फैमिली को चलाएगा, यही उम्मीद में रहते थे। तो बच्चा अगर समुद्र क्रॉस कर गया, मतलब वो एक स्टेट से अलग स्टेट में चला गया, स्टेट मतलब दूसरे कंट्री में चला गया, वो अभी कभी लौट के नहीं आएगा, गया, तो उसका कुल जो है वो वहां से छूट गया। तो वो लोग चाहता नहीं था ये सब, वो अपने कुटुंब में रहना चाहता था, इसलिए वो सारा नियम बना था कि सेम कल्चर में शादी करना, इंटरकास्ट मैरिज इज ए सिन। अगर वो सिन है, अगर वो पाप है, तो आज के जमाने में अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है तो उसके ऊपर पाप क्यों नहीं चढ़ रहा है? तो कुछ कुछ ऐसा नियम है ना, जो बना था कुछ रीजन की वजह से, और उसको हम लोग नियम मान के स्पिरिचुअल से कंबाइन करके अभी भी उसको चला रहे हैं। वी आर नॉट क्वेश्चनिंग ऑल दिस थिंग। तो प्रॉब्लम आएगा, अगर इस तरह से एस्ट्रोलॉजी होगा तो प्रॉब्लम आएगा। अभी लोगों का पर्पस सिर्फ एक ही है, और आप लोग जो आज एस्ट्रोलॉजी मेरे पास सीखने भी आए हो ना, सबके सबके माइंड में एक ही उद्देश्य पहले लेके आया है। ये लेके नहीं आए आप लोग कुछ एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, प्रोफेशन बनाएंगे, लाइफ में कुछ करेंगे, नहीं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी को दिखा लिया, कुछ नहीं मिला। शायद यहाँ पे कुछ मिल जाए, मेरे कुंडली में अनोखा क्या है कि मैं भी कुछ बन जाऊं बड़ा, या मेरा भी ऐसा कुछ हो जाए, है कि नहीं, बताइए। आया ना? हाँ जी, आवाज नहीं आ रहा किसी का? जी सर। हाँ, क्योंकि मैंने भी जब एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करा था ना, मैंने भी यही पर्पज से ही स्टार्ट करा था, झूठ बोल के फायदा नहीं है। यही रीजन है कि अब एस्ट्रोलॉजी फेल हो रहा है यहाँ पे मैक्सिमम। क्यों पता है? क्योंकि आज के जमाने में जो अभी जो युग है ना,
ये भोग का युग है, भोग। ये योग का योग नहीं है, ये योग का युग है ही नहीं। उस समय बना था कि मेरा जीवन का पर्पस क्या है, मुझे साधना कौन सा करना है, मुझे सिद्धि किस चीज का लेना था। क्योंकि उस जमाने में पैसे का कोई वैल्यू नहीं था, उसमें पैसा था भी नहीं। उस समय उठते थे, भगवान का पूजा करते थे, सो जाते थे। हाँ, उस समय भोग था, बट इन द सेंस वो भोग एक अलग तरीके का था। अब देखो, लोग कहते हैं कि दो तीन शादी करना गलत है, लेकिन पहले के जमाने में तो ऋषि महर्षियों ने भी दो तीन शादी करा है। राजा महाराजा को छोड़ दो, ऋषि महर्षियों ने भी तो शादी करा है। तो आज के जमाने में ये पाप कैसे हो गया? इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि हम लोग को दो तीन शादी करना चाहिए। देखिए, उस समय का पर्पस कुछ अलग था, आज के जमाने में पर्पस कुछ अलग है। अगर आप, यू आर कैपेबल एनाफ टू टेक केयर ऑल दोस, मतलब वो सारे जितने लाइफ पार्टनर है आपका, उन सारों को, इफ यू आर कैपेबल एनफ टू ट्रीट इक्वली, मतलब अगर मैं किसी को प्यार दे रहा हूं, तो मैं वो दूसरे बीवी को भी उतना ही प्यार दूंगा, ना 1% ऊपर ना 1% नीचे। और बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट परफेक्ट। ये हो नहीं सकता है हमारे से, किसी के तरफ ज्यादा अट्रैक्शन जाएगा, किसी के तरफ थोड़ा कम जाएगा। अगर मैं किसी के लिए एक चीज कर रहा हूं ना, तो बाकी के लिए भी उतना ही करूंगा। बट बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, इट्स नॉट capable, we are not capable enough to provide equal amount of respect, affair, love relationship, all those things। वो capable enough, we are not capable enough। वहां पे ऊंच नीच होगा, so we are not allowed to do so। ताकि एक को रहो, उसको जो देना है, जो लेना है, जो करना है, उसके एक ही साथ ही करो, एक के साथ ही करो। बट उस समय अलग था। तो अगर हम उस ऋषि के वंशज है, इसलिए हम लोग गोत्र यूज करते हैं, तो क्यों नहीं वो भी हम करते हैं आज के जमाने में। तो उसी सिस्टम में ही मैं सवाल, ये मैंने अपने आप को सवाल करा, मैंने उसको देखा कि वो समय जो एस्ट्रोलॉजी बना था, उस समय का पर्पस अलग है, आज के जमाने पर्पस अलग है। आज के जमाने जो भोग 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 का जमाना है, लोगों को भोग करना है। भोग इन द सेंस कि मैं प्रॉब्लम में हूं। किस चीज का प्रॉब्लम है? पैसे का। चाहे आपके लाइफ में मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है, यू आर टोटली डिससेटिस्फाइड विथ योर लाइफ, रीजन एक ही है, पैसा। अब देखो, पैसा, पैसा, एवरीथिंग इज मनी। अब आप कहोगे पैसा बड़ी चीज नहीं है, तो ठीक है, मुझे दे दो जो ये बात कर रहा है। मेरे लिए तो पैसा बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, हाँ, आप अगर कहोगे कि आप देखो, जिसके पास पैसा है वो भी खुश नहीं है, हाँ, वो ऐसा भी व्यक्ति है। तो वही है ना, क्यों पैसे होने के बाद वो खुश नहीं है? इसका मतलब उसको जो चाहिए था वो नहीं मिला, मतलब अल्टीमेटली भोग। तो आज के जमाने में जो एस्ट्रोलॉजी करना है ना, वो भोग के पर्पज से करना है। मतलब मुझे कुछ मिलना चाहिए, और मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको भी मैं कुछ दिलवा दूं। ऐसा नहीं कि ये कार्मिक सेटलमेंट है, आपको ये करना पड़ेगा, तो मन से नहीं करेगा वो काम। और जब तक आपकी इंटेंशन में नहीं है वो चीज करने का, जस्ट आप बीइंग ए एक्ट ऑफ बाय फोर्स आप कर रहे हो, तो केतु आपका खराब हो जाएगा। और केतु ही है नेचर, केतु ही है वो पर्पस, वही लाके देगा, वही सब आपका करवाएगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा ना कि आप कुछ काम करने जाते हो, उस काम को करने से पहले जो आपका इंटेंशन रहेगा, आपका वो काम वैसा ही रिजल्ट देगा। इसीलिए अगर इंटेंशन सही नहीं हो ना, तो उस समय काम को टाल दो। कंफ्यूजन है, काम को टाल दो, चाहे जितना भी अच्छा काम हो। जिस समय बहुत ही अच्छे फ्रेश और मूड में होंगे, तब वो करो। कभी कभार देखोगे, अगर ये प्रोसेस को अप्लाई करोगे ना, कभी कभार देखोगे 10 कामों में से आपने 7 काम छोड़ ही दिया, करा ही नहीं, सिर्फ 3 काम करा। इसका मतलब वो 3 काम इंपॉर्टेंट था, वो 7 काम हम लोग बेकार का कर रहे थे दिन भर। और खुद बिजी होके, फ्रस्ट्रेट होके, खुद ही अपने आप को रोबोट बना रहे हैं आज के जमाने में।
तो आज के जमाने में जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं ना, इन द पर्पस ऑफ होप, इसलिए मैंने कहा कि 10th हाउस से कर्म को देखा जाता है। उस समय कर्म के हिसाब से बनाया गया 10th हाउस को, कि आपका कर्म यह है, आपको ये कर्म करना है। तो वो उस कर्म के हिसाब से उसको वो काम बांट देते थे, वो करते थे, और उसके बदले में थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता था खाने पीने का, वो बस हो गया। लेकिन आज के जमाने में कर्म करते रहोगे, और जब लोग कहते हैं कि 10th हाउस इज कर्म एंड योर, इसका मतलब ये कैरियर आपका। तो मुझे एक दिखा दो जो 10th हाउस से आपने कर्म को अपने तो सिलेक्ट करके दिया, और वो बहुत हंसी खुशी मौज मस्ती से वो अभी भी कर रहा है, वो काम दिखा दो। नहीं कर सकता है, क्यों? अल्टीमेटली उससे कुछ चाहिए उसको। तो 10th हाउस कर्म है, बट प्रोफेशन जो है ना, कैरियर जो है ना, वो मेरे लाइफ में पैसे कमाने का साधन है वो। तो आप काम कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो पैसे कमाने का मतलब है। अब कुछ भी करो का मतलब मैं वो खराब काम का नहीं बात कर रहा हूँ, उसको छोड़ के बाकी सब जो काम है, चाहे बाहर रेडी लगाओ, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, अल्टीमेटली एम तो पैसे कमाना है ना। तो और जो लोग कहते हैं ना अच्छे व्यक्ति बनो, ठीक है, अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, उसके बाद क्या? घर कौन चलाएगा? क्या पैसे कमाने वाले अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकता है? तो यही है कि हमें देखना पड़ेगा कि पैसा देगा कौन। तो इसीलिए जब पैसे देने का बात आता है ना, तब मुझे उस घर को एक्टिव करना पड़ेगा। वो जो मैंने 3 स्टेप प्रोसेस बोला, पहला तो स्टेप तो चंद्रमा से 10वां हाउस, और बाकी 2 स्टेप तो आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो आप देखो, जो प्लेनेट पैसे लेके बैठा है, केपी चार्ट में मैंने दिखाया था, तो उसको एक्टिव करो। तीसरा, प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड, कौन सा नक्षत्र लॉर्ड है जो अपने नक्षत्र लेवल पर फाइनेंस दे रहा है, उसको एक्टिव करो। हो गया काम, क्योंकि मुझे तो अल्टीमेटली पैसा चाहिए। तो ये एक्टिवेशन टेक्निक को है। तो अब जो मैं बता रहे थे उनके लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ, कि एक का पैसा डूब गया, एक का पेट्रोल पंप का पैसा उड़ा के लेके चला गया, तो सब सही चल रहा था उस समय, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय उन्होंने उस प्लेनेट का काम करा है, उस काम को करते हुए उस प्लेनेट को एक्टिव करा है, जो प्लेनेट अपने स्क्रिप्ट में कुछ खराब दे रहा होगा, उसको पता ही नहीं। अब पेट्रोल पंप का काम कर रहे हो, किसका है? शनि का। हार्डवेयर का काम कर रहे हो, लोहे लक्कर है वो सब, रॉड है, सीमेंट है, वो सारा कुछ चीज क्या है? शनि है। तो हमें देखना पड़ेगा ना कि अपने स्क्रिप्ट में क्या दे रहा है। अब मैं ठहरा खानदानी बिजनेस फैमिली से, मेरे दादाजी के दादाजी से बिजनेस कर रहा था। उस समय हम लोग को बहुत बड़ा बिस्किट फैक्ट्री थे, घर के सामने, फैक्ट्री के सामने ट्रक के ट्रक लाइन लगा हुआ था। फिर दादाजी, फिर पिताजी, पिताजी ने करा, लेकिन बीच में सारा का सारा कुछ ऐसा हुआ कि खत्म। फिर पिताजी ने फर्नीचर स्टार्ट करा, मैंने भी अपना योगदान दिया, और बोलना तो क्या बोले, मेरा योगदान तो पूरा महान योगदान रहा। फिर छोड़ छाड़ के मैं एस्ट्रोलॉजी में आया। एस्ट्रोलॉजी में आने के बाद टीचिंग में घुस गया, देखो। और टीचिंग में क्यों घुसा? टीचिंग प्लेनेट कौन सा है, वो अपने स्क्रिप्ट में क्या दे रहा है, वो मैंने आपको कल दिखाया। तो देखो अल्टीमेटली क्या कर रहा हूं। जब मैं आपको प्लेनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक को पढ़ाऊंगा ना, उसमें जब आप इसको केपी से अलाइन करोगे, और देखना कितना आपका शार्प हो जाता है चीजें, पिन पॉइंट शार्प हो जाता है। अब बिजनेस करने के लिए हम लोग 7th हाउस देखते हैं, बट 7th हाउस तो है, बट बीइंग ए प्लेनेट, कौन सा प्लेनेट है जो बिजनेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठा हुआ है? कौन सा प्लेनेट है बताइए एक बार। बिजनेस को कौन सा प्लेनेट गवर्न करता है? शन- हाँ जी, शनि जी। शनि। और कौन है?
एक जन ने शनि बोला है और एक कोई है मरकरी। हाँ जी कोई है हाँ जी मरकरी। मर्क्यूरी और कोई है आवाज नहीं आ रहा था चलिए आगे बढ़ते टाइम वेस्ट नहीं करते बिजनेस का जो कारक प्लेनेट है वो है मर्क्यूरी शनि नहीं है शनि कर्म कारक है शनि का कारक तत्व इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू अदर तो शनि कर्म कारक तो है लेकिन सर्विस को भी अगर देखना है तो शनि को देखिए अगर सर्विस को भी देखना है तो शनि को देखिए लेकिन बिजनेस जो है वो मर्क्यूरी है लेन देन हिसाब कैलकुलेशन कैलकुलेटिव अकाउंटिंग ये सारा मर्क्यूरी है तो जब कोई व्यक्ति बिजनेस में उतार रहा है ना तो उसमें सेवेंथ हाउस गवर्न करेगा नो डाउट बट क्या सेवेंथ हाउस आपको पैसे देने के लिए बैठा है आप जो बिजनेस कर रहे हो टेंथ हाउस से अपने करियर तो सिलेक्ट कर दिया हो आपने कह दिया ये करना है लेकिन उसका बिजनेस करे या सर्विस करे ठीक है मुझे पता चल गया कि सर्विस करे या बिजनेस करे अब तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि जब मुझे करना है क्या मुझे वो पैसा देगा कि नहीं देगा इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है और इसी के ऊपर ही मेरा मोस्ट ज्यादा फोकस जा रहा है और इसके ऊपर ही मैं मतलब रिसर्च कर रहा हूँ और इसी के ऊपर ही मैं लिख रहा हूँ कुछ ना कुछ मेरे डायरी में नोट कर रहा हूँ ठीक है तो आपको पता चल गया अब मर्क्यूरी भी है बिजनेस का तो क्या मर्क्यूरी अपने स्क्रिप्ट में दे रहा है फाइनेंस या फाइनेंस को खराब कर रहा है तो ये सारा एक्टिवेशन टेक्निक है तो कहीं ना कहीं मेरा जो काम है उसमें फाइनेंस को लाना ही पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा ठीक है तो टेंथ हाउस जो है इट विल डिसाइड द वे यू डू योर कर्म आप किस तरीके से करोगे और आपके कर्मों में किन चीजों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो टेंथ हाउस बताएगा किन चीजों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा आप देखना जो व्यक्ति जिस प्रोफेशन में है उसमें टेंथ हाउस जो भी अपने स्क्रिप्ट में टेंथ हाउस का सबलॉट का नक्षत्र अपने स्क्रिप्ट पे जो भी दे रहा होगा उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही रहेगा अगर वहां पे फाइनेंस आ गया तो वेल एंड गुड अगर नहीं आ रहा है तो आप देखना वो हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे अपने काम पे आप देखो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो स्टेट बैंक जैसे बैंक में नौकरी कर रहे हैं अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है स्टिल दे आर नॉट हैप्पी कल मैंने एक क्लाइंट के साथ बात करा फोन में वो आर्मी डिपार्टमेंट में टेक्निकल डिपार्टमेंट का वो जॉब कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो गया सैलरी भी अच्छा मतलब उंगली देख के मैंने उनको बोला आपको सैलरी बहुत अच्छा मिल रहा है वो बोला जी हाँ सर मैं मेडिकल टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ आर्मी का फिर भी वो कह रहा है कि सर मुझे बिजनेस करना चाहिए या क्या करना चाहिए मुझे नौकरी छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए क्यों ऐसा है तो जब कोई प्लेनेट एक्टिव होता है ना हमें वो देखना पड़ता है कि वो प्लेनेट क्या करना चाहता है क्या कहना चाहता है और क्या करवाना चाहता है अगर वो चीज को नहीं देखेंगे और तुरंत कोई काम को कर देंगे तो गया काम से अब देखिए एक चीज बताते हैं आप कोई चीज का बिजनेस कर रहे हो ठीक है मान लेते हैं आपका फूड प्रोडक्शन का काम है फूड प्रोडक्शन कौन सा प्लांट रूल करता है फूड प्रोडक्शन कौन सा प्लांट काम करता रूल करता है हाँ जी चंद्रमा। चंद्रमा। मून फूड है लेकिन यहाँ पे मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ वीनस सर वीनस नहीं वीनस नहीं है मंगल चंद्रमंगल क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं मैं ठीक है फूड प्रोडक्शन आप कर रहे हो बढ़िया से चल रहे हो बहुत बढ़िया चल रहा है आपका बिजनेस बहुत ही कारोबार अच्छा चल रहा है बहुत बढ़िया है सब कुछ वेल एंड गुड बट आप
कि बिजनेस को अपने बहुत बड़ा भी है, बहुत ज्यादा फैला भी है, अपने बहुत अच्छा इनकम भी कर लिया। अब आपके दिमाग में थोड़ा ये हुआ कि चीजों को एक्सपांड करते हैं। ठीक है, बढ़िया है, चीजों को एक्सपांड करना चाहिए। हर बिजनेसमैन, हर बिजनेस टाइकून कर रहा है ये काम, अपने बिजनेस को फैला रहा है, लेकिन उसमें जोरदार किसी को लॉस भी आ रहा है बहुत जगह पे, और बहुत जगह पे उनको फायदा भी हो रहा है। तो आपने जब बिजनेस को एक्सपांड करा, आप देखोगे ऐसा बहुत सारे लोग कहेंगे कि मुझे ना बिजनेस कर रहे थे बहुत अच्छा, ये नया काम स्टार्ट कराओ और उसके बाद मेरा सब काम अटक गया, अब क्या करूं पता नहीं चल रहा है। ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं? जी सर, जी होता है सर। हाँ, ऐसा क्यों हो गया? देखिए, एक्टिवेशन टेक्निक कैसा काम करता है। पहले आप काम कर रहे थे चंद्रमा का, फूड और मैन्युफैक्चरिंग, इसका मतलब चंद्रमा के साथ वहां पे मंगल भी है, तो दोनों फ्रेंड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रोडक्शन तो करना ही पड़ेगा, आपने कंपनी खोला है तो अपने चंद्र मंगल का काम हो रहा है। फिर आपने एक्सपांड करने के चक्कर में आपने क्या करा, आप सोचा रियल एस्टेट में चला जाए। अब रियल एस्टेट में आपने सोचा कि एक काम करते, स्टार्टिंग फेज है, तो जो जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स है उनको सप्लाई देते हैं, माल सप्लाई करेंगे। क्या माल सप्लाई करेंगे? पत्थर, ईटा, बालू, कुछ भी सप्लाई करेंगे। और आपने एक बड़ा सा पत्थर का जो क्वारी होता है वो आपने एक्वायर कर लिया, आपने प्रोडक्शन स्टार्ट करा, उसमें पैसा बहुत लगता है, आपने लोन लिया, सब करा, फिर आपने माल भेजना स्टार्ट करा, लेकिन ऑर्डर आना बंद हो गया। एक दो ने माल लिया, फिर उसके बाद ऑर्डर आना बंद हो गया, उधर भी पैसा फंसा, इधर भी पैसा फंसा, और लोन तो वो अलग, आपके लंका लग गया। अब ऐसा क्यों हुआ? अब बताइए, जो बालू पत्थर वो सब का काम है, वो किसका काम है? कौन सा प्लैनेट का काम है? शनि का। शनि का, यस। अब बताओ, ये एक काम आपने स्टार्ट करा और ये एक काम, अब दोनों में फ्रेंडशिप है? नहीं जी। शनि चंद्रमा का दुश्मन, शनि का दुश्मन चंद्र मंगल, लेकिन मंगल शनि को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन शनि दुश्मन मानते हैं इसको, और चंद्र शनि है दोनों दुश्मन, तो दोनों काम एंटी हो गया। तो हो गया ना। अब मैं जो काम कर रहा हूं, मेरा जो प्रोफेशन है, किस चीज का प्रोफेशन है? सर जुपिटर और केतु का। जुपिटर और केतु का प्रोफेशन है मेरा। अब जुपिटर का दुश्मन कौन है? वीनस। अब मैं अगर रेस्टोरेंट ओपन कर दूं, या पब या पार्टी करने लायक डिस्को नाइट ओपन कर दूं, क्या होगा? सबसे पहले मेरा इमेज बर्बाद हो जाएगा, अरे ये तो ठहरा एस्ट्रोलॉजर और कर रहा है पाप पार्टी का काम, क्योंकि दोनों एंटी है। हेलो। हाँ जी। सर फिर स्क्रिप्ट तो ऐसे नहीं बोलती ना, वो तो फिर जैसे स्क्रिप्ट में आया मार्स और केतु, मार्स का आपने काम किया, केतु अच्छे नंबर दे रहा है, लेकिन तो फिर ये दोनों मान लो करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का भी काम करते हैं और एस्ट्रो वास्तु का भी करते हैं, तो फिर दिक्कत आएगी। मार्स और केतु दुश्मन नहीं है ना, कौन बताया दुश्मन है? मार्स और केतु दुश्मन नहीं है। मार्स और केतु जब होते हैं, वो हाइपर कर देते हैं एनर्जी को और भड़का देते हैं। मार्स और केतु जो है ना, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन से है। अगर ये व्यक्ति अपने गुस्से को कंट्रोल कर रखे ना, तो ये बस बढ़िया है। नहीं तो मार्स केतु एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि वो गुस्से से किसी को मार भी डालेगा, या तो अपने आप को काम कर देगा, या तो गुस्से के चक्कर में वो लोगों से अपना रिलेशन खराब करके बैठेगा। क्यों? गुस्सा मंगल है, गुस्सा एक्टिव होते ही साथ में कौन बैठा है? केतु। केतु को वो पिंच करेगा, क्यों? सामने बैठा हुआ है। ऐसा होता है ना, आप देखो घर में बच्चे हैं, घर में मम्मी भी है, और मम्मी जो है ना वो अपने पिताजी के ऊपर गुस्सा हो गया,
और अपने हस्बैंड को तो कुछ नहीं कर सकता है, जाके थप्पड़ मार दे अपने बच्चे को, सारा दिन तो खेलते रहे, और बच्चा सोच रहा है अरे झगड़ा तो मम्मी पिताजी लगा, मुझे ही कुछ चाटा मार दिया। तो जो प्लेनेट आप एक्टिव करोगे ना, उसके सामने वाले प्लेनेट को भी वो चाटा मारेगा। उठ। तो जब मंगल आपके साथ, तो गुस्सा को छोड़ के आप एस्ट्रो वास्तु करो, तो यही मंगल केतु, केतु क्या है? इंटेंशन, इंट्यूशन। अब जब वास्तु करने जाओगे, आपकी इंट्यूशन अंदर से आएगा कि इसके घर में वास्तु को कैसे ठीक करे। आपकी इंट्यूशन बोल देगा अच्छा इस जगह पे ये रखना है, लेकिन नहीं रखना है, पता नहीं मेरे अंदर से ऐसा आ रहा है कि इस चीज को यहां से नहीं हिलाना है। आप देखो बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि टैरो कार्ड, वो तो सारा का सारा इंट्यूशन का खेल है, क्योंकि वो एक एंजल जो है वो आपके अंदर से बुलवाएगा। तो इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ठीक है। सर जी। सर इसको सर हम लोग मतलब कि जो प्रीवियस काम कर रहे हैं उससे क्यों कंपेयर करना है? मतलब अगर स्क्रिप्ट में जो दे रहा है वो काम करेगा ना। मान लीजिए अगर स्क्रिप्ट में जुपिटर और विनस दोनों का काम आ रहा हो तो सर। अभी एक चीज है, देखिए मैं जुपिटर काम कर रहा हूं, मतलब मान लीजिए मैं टीचर हूं, मैं ज्ञान का काम कर रहा हूं। अब मैं वीनस का भी काम स्टार्ट करा, अगर ये दोनों अपने स्क्रिप्ट में अच्छे दे रहा है ना, तो फायदा तो होगा, नो डाउट, लॉस नहीं करवाएगा, फायदा तो इससे भी होगा। लेकिन ये आपस में दुश्मन होने के कारण कुछ ना कुछ चीज को हार्म करेगा। अब आप सोचो, अगर वो टीचर है, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का टीचर है, और उसका बड़ा यूनिवर्सिटी है, या तो बड़ा यूनिवर्सिटी का टीचर है, कॉलेज का टीचर है, ठीक है, और साथ में वो रेस्टोरेंट चला रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्क्रिप्ट दोनों में, अगर फाइनेंस का स्क्रिप्ट आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर स्क्रिप्ट नहीं है तो प्रॉब्लम करेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों एक दूसरे से एंटी है, तो एक चीजों को तो हार्म करेगा। क्या? बीइंग ए टीचर। अब जो टीचर को जिस रूप से देखा जाता है ना, उसको उस रूप से नहीं देखा जाएगा, उसको एज ए बिजनेसमैन देखा जाएगा। अब आप खुद देखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आज के मॉडर्न जमाने में जितने भी हायर, मतलब हाई एंड मतलब हाई अमाउंट चार्ज करने वाले जितने भी स्कूल है आज के जमाने में, जो लाख लाख रुपए चार्ज करता है पर मंथ, क्या उसके पास वो गुरु तत्व का जो रेस्पेक्ट है वो है? क्लियरली बोलिए। नहीं है सर, नहीं वो तो नहीं नहीं है, मिलेगा। गाली पड़ता है दो तीन और एक्स्ट्रा। इवन वो मतलब गुरु तत्व तो भी नहीं है उसमें, वो पढ़ा भी नहीं पाते होंगे, पता वहां नहीं पे वो अच्छी क्या। तरह से वो ज्ञान भी सर्कुलेट नहीं हो रहा है, कुछ ना हम्म। कुछ चीज को हार्म करेगा ही करेगा। एज ए बिजनेस पर्पस वो बढ़िया कर रहा है, क्यों? उसके फाइनेंस दे रहा है। अब जुपिटर फाइनेंस अच्छे आउट दे दिया, मैं बिजनेस करूं बढ़िया से, टीचिंग करूं, पैसा दे देगा। लेकिन वहां पे अगर राहु तत्व या शुक्र तत्व आ जाएगा, तब वो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल बन जाएगा, उसमें अब गुरु तत्व नहीं रहेगा। अब लोग जो ये नहीं कहेगा, अब मैं एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक स्कूल है, मतलब गुवाहाटी में एक स्कूल है, उसका नाम क्या है वो आपने सुना भी होगा, महर्षि विद्या मंदिर, सुना है आपने? ये नाम सुना नहीं है आपने सर। कभी? महर्षि विद्या मंदिर, महर्षि विद्या मंदिर नाम है स्कूल का। नहीं सर। नहीं और वो स्कूल ना मुझे बहुत पसंद है। रीजन क्या है, मैंने, मेरा जो मौसी है ना, उनके एक बच्चे ने भी वहां पे पढ़ा है। लेकिन वहां पे पता है क्या हुआ, वहां पे जो वो लोग को गाइड करते हैं ना, वहां पे हर एक बच्चे को संस्कृत पढ़ना आता है, हनुमान चालीसा पढ़ना आता है, वेद पढ़ना आता है,
और ऐसा नहीं कि वो वहां पे स्टूडेंट जो निकल रहा है वो सब का वो ट्रेडिशनल माइंडसेट हो, नहीं। मेरे मौसी का लड़का इतना हाईली एजुकेटेड है, वो अब नैनो साइंस टेक्नोलॉजी, कुछ साइंस के साइंस नैनो टेक्नोलॉजी कुछ है उसके ऊपर वो रिसर्च कर रहा है। सोचिए, इस स्कूल से निकल के आया और उसको हनुमान चालीसा आता है। उस समय हनुमान चालीसा ने हम लोगों ने अभी सीखा है, वो हनुमान चालीसा है, पूजा करना है, मंत्र आता है, वेद आता है, उसको सब पढ़ना आता है। वो गुरु तत्व है पूरा। अब ये बहुत बड़ा स्कूल है, वो पैसे भी चार्ज करता है अच्छा खासा, लेकिन उतना नहीं कि लाख रुपए चार्ज करता है, नहीं, एक नॉर्मल हैंडसम अमाउंट ऑफ चार्ज करता है। और गुवाहाटी जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें तो थोड़ा चार्ज तो लेगा ही लेगा, क्योंकि वहां पे खर्चा भी बहुत है। अब यही स्कूल अब यही स्कूल मॉडल को थोड़ा चेंज कर दे, ठीक है, वीनस को लेके आए या राहु को लेके आए, आप उसको जो जिस नजर से हम लोग ने देखा उस नजर से देखेंगे आप? नहीं, गुरुत्व खत्म हो गया। देखिए, जब आप कोई एंटी काम करोगे ना, अगर स्क्रिप्ट में अच्छा दे रहे हैं तो आपको मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ वो हार्म करेगा ही करेगा, 100% करेगा, 100% करेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं टीचर के हिसाब से अब बैठा हूं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, तो इस समय मैं टीचर हूं, अब पढ़ा रहा हूं क्या, एस्ट्रोलॉजी। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं वर्तमान, जुपिटर और केतु को लेके साथ में बैठा हूं। अब मैं यहाँ पे आपको 1 घंटे का क्लास करा रहा हूं, मान लीजिए 1 घंटे का क्लास। 1 घंटे क्लास में आधा घंटा मैं एस्ट्रोलॉजी का बात करा, और आधा घंटा मैं दारू, सुट्टा, बियर क्या है, वो बियर का नाम क्या है, वो टेस्ट बहुत आता है, अरे वो ये बढ़िया है, वो चीज पीने में बहुत अच्छा लगता है, कॉकटेल बहुत अच्छा बन रहा है, इससे कॉकटेल बनता है। अगर मैं ये बातचीत करूंगा, आप मुझे रेस्पेक्ट दोगे? आप लोग उल्टा क्या बोलोगे, ये क्या कर रहा हो, कर के रहे हो क्लास में, क्या करने आए हो, क्या करा रहे हो? उल्टा 2-3 गाली दे के जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पे मैंने अभी राहु को एक्टिव करा सेकंड हाफ में, और बृहस्पति राहु गुरु चंडाल योग बना देते हैं। उसकी जगह पे मैं अगर ये बात करूं कि अरे खूबसूरत बन के रहो, मेकअप करो और स्टाइलिश बनो, अरे एंजॉय करो लाइफ को एंजॉय करो, वो तो मैं तो कहता हूँ एंजॉय करो, लेकिन मैं उस सेंस से कह रहा हूँ, थोड़ा लस्ट लस्ट के सेंस से कह रहा हूँ, क्योंकि वीनस जो है ना, वो थोड़ा लस्ट की तरफ भी लेके जा। क्या आप मुझे इज्जत दोगे? नहीं दोगे। कुछ ना कुछ हार्म करेगा, कुछ ना कुछ चीज को हार्म करेगा ही करेगा। लेकिन हाँ, इतना डिटेल चीजों को लेकर चल भी नहीं सकते, तो इसलिए कुछ चीजों को आपको कॉन्शियसली मान लेना है कि हाँ ठीक है, ये चीज मेरा हम होगा, मैं सह सकता हूँ इस चीज को, लेकिन अभी मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए, तो मुझे ये लेना ही पड़ेगा। तो ये है एक्टिवेशन कैसे काम करता है। अब मैं बताता हूं आपको कि परमानेंट एक्टिवेशन क्या है और टेम्पररी एक्टिवेशन क्या हुआ है, क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो परमानेंट एक्टिवेशन है और जो टेम्पररी एक्टिवेशन है वो क्या है। परमानेंट एक्टिवेशन ये है कि जब मैं जन्म हुआ हूं उस समय में कुछ कुछ प्लेनेट जो एक्टिव हो चुका है वो हमेशा एक्टिव रहेंगे मरते दम तक। और टेम्पररी एक्टिवेशन जो है वो बीच बीच में उठेगा, नींद से जागेगा और हमें थोड़ा पीछे से वो छेड़ेगा और फिर सो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे बताइए एक बार कि आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो परमानेंट एक्टिव रहता है, बताइए तो।